न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, वेव्स। वेव मोशन क्या है बेसिकली? देखो, वेव मोशन जो होता है, वेव जिसे नाम देते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि वेव नाम की कोई चीज़ होती नहीं, केवल एक नाम दिया हुआ है। ठीक है ना? किसी मीडियम में अगर हम कोई कहीं भी डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करते हैं, जैसे पानी में पत्थर डाल दिया हमने, तो जहाँ हमने वो स्टोन डाला होगा वहाँ के जो पार्टिकल्स हैं उनको एनर्जी मिली होगी, उन्होंने अपनी एनर्जी नेक्स्ट वाले को ट्रांसफ़र की होगी, है ना? नेक्स्ट वालों ने नेक्स्ट वालों से की होगी, और धीरे 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 ये एनर्जी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल को होते हुए आगे बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से मीडियम में डिस्टर्बेंस आगे बढ़ेगा, और उस डिस्टर्बेंस को नाम करते हैं वेव। तो वेव मोशन को क्या नाम देंगे? इट इज़ अ टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस विच प्रोपिगेट्स इन अ मीडियम ड्यू टू रिपीटेड वाइब्रेशंस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम अबाउट देयर मीन पोजिशन। और ड्यूरिंग द प्रोपिगेशन ऑफ वेव डिस्टर्बेंस, है ना, ट्रांसफर्ड, जो ड्यूरिंग द प्रोपिगेशन ऑफ वेव है, डिस्टर्बेंस ट्रांसफर्ड ओनली फ्रॉम वन पार्टिकल टू अदर बट नो पार्टिकल लीव इट्स प्लेस। कोई पार्टिकल अपनी जगह नहीं छोड़ता। जैसे मैंने दिखाया, देखो कि एक स्ट्रिंग मैंने ली, एक एंड यहाँ बांध दिया, ये उसके पार्टिकल्स हैं, निशान लगा दिए मैंने। अब मैं इसको जर्ब दूंगा तो ये वाला पार्टिकल यही रहा, सेकंड वाला यहाँ चला गया, थर्ड वाला यहाँ, फोर्थ वाला ये रहा, फिफ्थ वाला ये रहा। अपनी पोजीशन से आगे कोई नहीं गया, अपनी पोजीशन के ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे हैं, देख रहे हैं? तो जब मैं इन सब की पोजीशन को ज्वाइन करता हूँ तो मुझे शेप दिखाती है वेव की। तो क्या ये चीज़ आगे जा रही है? अरे ये नहीं आगे जा रही, ये तो डिस्टर्बेंस है, ये केवल एक डिस्टर्बेंस है। ये पार्टिकल अपनी जगह से यहाँ तक नहीं गया, वो वहीं रहकर ऊपर नीचे वाइब्रेट करता रहेगा। करेक्टरिस्टिक्स क्या हुई इसकी? सेम वही डेफिनेशन जो लिखी वही करेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या? ड्यूरिंग द प्रोपिगेशन ऑफ वेव ओनली डिस्टर्बेंस ट्रेवल्स, है ना, थ्रू द मीडियम ड्यू टू रिपीटेड वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ द मीडियम अबाउट देयर मीन पोजिशन। The transfer of energy takes place from one particle to another without any actual transfer of particles. A particle receives disturbance, है ना, a little later than the preceding particle. So there is a phase difference between two consecutive particles. यानी कि इस पार्टिकल पर जो डिस्टर्बेंस पहुंचेगा इससे थोड़ी देर बाद पहुंचेगा, सेकंड से थोड़ी देर बाद। तो इसकी पोजीशन में इसकी पोजीशन में डिफरेंस रहेगा, उसी को नाम करते हैं हम फेज डिफरेंस। वेलोसिटी ऑफ वेव ऑफ अ मीडियम रिमेन्स कांस्टेंट। वेव की वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगी, बट velocity of vibrating particle changes every moment and it is maximum at mean position and minimum at extreme position। ये पार्टिकल जो है ना, इसकी वेलोसिटी चेंज होती रहेगी, ठीक है? और फॉर द प्रोपिगेशन ऑफ वेव इन अ मीडियम, द मीडियम शुड हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी, इनर्शिया एंड मिनिमम फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। ये उसके अंदर प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव? पहले उससे मैकेनिकल वेव आती है। A wave which requires a material medium, material medium is which consists of particles to propagate, named as mechanical waves। जैसे साउंड वेव होगी, वाटर वेव्स हो गई, है ना, या वेव ड्यूरिंग द अर्थक्वेक हो गई। These waves are also named as elastic waves and they obey Newton's law during their propagation। दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं बच्चों। जो वेव है मैंने बताया वो डिस्टर्बेंस है, और डिस्टर्बेंस जो प्रोड्यूस हो रहा है वो हो रहा है एनर्जी की वजह से। तो अगर किसी मीडियम में इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी दोनों ही हो, तो मीडियम के जो पार्टिकल होंगे वो दोनों एनर्जी की वजह से वाइब्रेट करेंगे। द वेव प्रोड्यूस्ड टू द ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज ऑक्सीलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नेम्स एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एंड ड्यूरिंग द प्रोपिगेशन ऑफ वेव दीज वेव बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक एनर्जी इज ट्रांसफर। लिख दिया ना मैंने यहाँ। अच्छा, दूसरी बात, दीज वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपिगेशन, सो दे आर आल्सो नेम्ड एज, है ना, इनको एक नाम और दे रहे हैं क्योंकि इनको प्रोपिगेट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए इसको नाम कर रहे हैं नॉन मैकेनिकल वेव्स। इसमें आगे एक्सरेज हो गए, गामा रेज हो गई, विजिबल लाइट हो गई, है ना, इसके अलावा अल्ट्रा वायलेट भी है, सब है इसमें। मैटर वेव क्या है? व्हेनेवर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, दे आर इन मोशन, देन द वेव एसोसिएटेड विद देम नेम्ड एज मैटर वेव्स। यानी इन पार्टिकल के मोशन की वजह से जो वेव बनती होगी उसको मैटर वेव कहेंगे। दूसरा नाम इसका दी ब्रोगली वेव, है ना। अब टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव में क्या क्या आता है? ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स क्या होगा कि जब वेव चलेगी तो वेव तो चल रही है आगे, और पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं उसके चलने की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, यानी कि व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव, देन द वेव इज ट्रांसवर्स वेव। ओके, और ये मूव कर रही है ऐसे, देखो ये दिख रहा ना, तो वेव तो चल रही है आगे, पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं ऊपर नीचे, ये मूव करती है इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ। ट्रांसफर वेव प्रोपिगेट इन द मीडियम द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसके एग्जांपल में हैं।
वेव्स इन द स्ट्रेस स्ट्रिंग व्हेन जर्क्ड, जब स्ट्रेस स्ट्रिंग को जर्क करोगे तो ये वेव हो जाए या नहीं। दूसरा, दे कैन ट्रेवल इन अ मीडियम विच इज़ मोर इलास्टिक सच एज सॉलिड, एंड आल्सो दे कैन ट्रेवल ओनली द एट अपर सरफेस ऑफ अ लिक्विड, बट इन गैसेस मीडियम दे कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड या दे कैन नॉट ट्रेवल। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, इफ ड्यूरिंग द प्रोपिगेशन ऑफ वेव इन अ मीडियम द पार्टिकल्स वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव, है ना, वेव ऐसे चल रही है तो पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। सच वेव्स आर नेम्ड एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इसमें साउंड वेव आ गई, वेव प्रोड्यूस ड्यू टू ऑक्सीलेशन ऑफ अ स्प्रिंग आ गई। अच्छा, दीज वेव्स कैन ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ रेयरफेक्शन एंड कंप्रेशन। रेयरफेक्शन क्या होता है, जैसे स्प्रिंग है ना, मैंने खींचा इसको, कुछ जगह तो उसे इसके जो ये रिंग्स हैं वो थोड़ा दूर दूर है, कुछ जगह क्लोज है, तो जहाँ दूर दूर है वो रेयरफेक्शन है, जहाँ क्लोज है वो कंप्रेशन है। तो ये वेव भी जो होती है ना रेयरफेक्शन कंप्रेशन के फॉर्म में चलती है, और ये तीनों मीडियम में ट्रैवल कर सकते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। ठीक है ना। टर्म्स रिलेटेड टू वेव मोशन, टाइम पीरियड पहले आता है, द टाइम इन विच अ पार्टिकल ऑफ द मीडियम कंप्लीट्स वन वाइब्रेशन। जब वेव चलेगी पार्टिकल वाइब्रेट करेगा, तो जितने टाइम में एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर लेगा उस टाइम पीरियड को नाम करेंगे टाइम पीरियड ऑफ द वेव। ठीक है ना, यानी पुरानी डेफिनेशन है, कोई नया चेंज नहीं है। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव में थोड़ा सा चेंज आएगा। देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव में हम ये नहीं कहेंगे नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम ना, नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम। अगर 100 वेव किसी ने प्रोड्यूस किए तो हम कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी 100 वेव्स पर सेकेंड है। एम्पलीट्यूड सेम वही डेफिनेशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया। वेवलेंथ की डेफिनेशन है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन अ टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी कोई वेव उसको वेवलेंथ कहेंगे। उसके अलावा डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ट्रफ, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंप्रेशन एंड डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव रेयरफेक्शन नेम्ड एज वेवलेंथ। ये दिखाया भी मैंने, दो क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस, दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, है ना, ये जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक एक वेव बनी, इनके बीच का डिस्टेंस, ये सब वेवलेंथ है। दो कंप्रेशन के बीच का, दो रेयरफेक्शन के बीच का डिस्टेंस, ये स्पीड और लैम्डा में रिलेशन है, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। ठीक है, टॉपिक में थोड़ा सा चेंज आ रहा है। स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड सबसे पहले सॉलिड रॉड में अगर है तो y अपॉन रो, अंडर रूट y अपॉन रो, y यंग्स मॉडुलस है, रो डेंसिटी है। ठीक है, सीधी सीधी डेफिनेशन है, कोई खास बात इसमें नहीं है। थोड़ा सा आगे जाके टॉपिक में आएगा चेंज, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। और अगर सिंपल सॉलिड वर्ड यूज़ करें वो तो b प्लस 4/3 ईटा रो, b बल्क मॉडुलस है और ईटा कॉफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी, रो डेंसिटी है। लिक्विड में b बाई रो है, बल्क मॉडुलस डेंसिटी है। गैसेस मीडियम में लड़ाई है, फार्मूला तो b अपॉन रो ही अंडर रूट में, बल्क मॉडुलस है डेंसिटी। बट न्यूटन ने क्या कह दिया, अकॉर्डिंग टू न्यूटन व्हेन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, जिसको हम साउंड वेव भी कह सकते हैं, travels in a gaseous medium, the temperature of medium remains constant. So the process is isothermal, और isothermal process में b की वैल्यू प्रेशर के इक्वल होती है, तो वो कहते हैं इक्वेशन 1 में b की जगह p रखो, फार्मूला ये बनेगा। अब इस बेस पर जब क्या किया, स्पीड ऑफ साउंड निकाली एयर में एट NTP, यानी प्रेशर नॉर्मल लें, डेंसिटी 1.3 लें जो कि एयर की है, ये सॉल्व करके निकालते तो 280 आती है, और जबकि जो रियल वैल्यू वो 332 है। तो आप देखो इस फार्मूले से जो वैल्यू आ रही है रियल वैल्यू से बहुत दूर है, दैट मीन्स इस फार्मूले में कोई लैकुना है। अब इसी को करेक्ट किया था लाप्लास ने। व्हाट इज द न्यूटन्स फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस एंड व्हाट करेक्शन वाज मेड बाय लाप्लास। स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस मीडियम इज b बाई रो अकॉर्डिंग टू न्यूटन। ये सारी कहानी सुनानी है वही, और b की जगह p लिखकर ये फार्मूला बनेगा। ये तो न्यूटन की बात होगी। लाप्लास ने क्या करेक्शन किया, उसने कहा भाई लाप्लास एक्सप्लेन दैट द प्रोपिगेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव या साउंड वेव इन अ गैसियस मीडियम इज नॉट आइसोथर्मल बट इट इज अ एडियाबैटिक प्रोसेस। कैसे, बिकॉज साउंड वेव ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन रेयरफेक्शन। एट ए पॉइंट कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन अकर ऑल्टरनेटली। किसी एक पॉइंट पर अगर भी कंप्रेशन बना तो नेक्स्ट मोमेंट पर उसी पॉइंट पर रेयरफेक्शन बनेगा, फिर कंप्रेशन फिर रेयरफेक्शन, अल्टरनेटली चलेगा। And at the time of compression, molecules come closer to each other, so energy as well as temperature of that point increases. But at the time of rarefaction, energy as well as temperature decreases. और ये प्रोसेस इतना फास्ट होता है, यानी किसी पॉइंट पर अगर अभी कंप्रेशन बना, थोड़ी देर में रेयरफेक्शन बना, फिर कंप्रेशन बना, कंप्रेशन के टाइम पर वह एनर्जी बढ़ गई, रेयरफेक्शन के टाइम पर वह एनर्जी कम हो गई, एंड दिस प्रोसेस अगर सो रैपिडली दैट एनर्जी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ कंप्रेशन डज नॉट ट्रांसफर टू द सराउंडिंग एंड एनर्जी लॉस एट द टाइम ऑफ रेयरफेक्शन इज नॉट कंप्लीटेड फ्रॉम सराउंडिंग। यानी सराउंडिंग से मीडियम का एनर्जी का कोई ट्रांसफर है नहीं, यानी
Hence there is no exchange of energy between the medium and the surrounding, so the process is एडियाबैटिक. और एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन आपको ये मालूम है. इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम. ये लिखा मैंने परसों भी सिखाया था, पिछले लास्ट 2 लेक्चर मैंने कराया था उसमें से शायद. एक बार हम पी को कांस्टेंट करके वी को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, एक बार हम पी को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, वी को कांस्टेंट रख रहे हैं. इसका गामा वी गामा -1 ये डी पी बाई डी वी रहेगा. इस पूरे फैक्टर को यहाँ छोड़ा, ये फैक्टर इधर लेकर आया मैं, वी की पावर गामा -1 को डिनोमीटर पर लाए, ये सॉल्व होके वी बचेगा. और ये जो दिख रहा है आपको, ये मैंने माइनस यहाँ लगा दिया, ये जो दिख रहा है ये बल्क मॉडुलस है. तो बी इज इक्वल टू गामा पी आ गया. अब हमें मालूम है कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बी बाई रो है, बी की जगह गामा पी लगा दो. और गामा पी लगाने के बाद जो तुम्हारे पास नया फार्मूला बना वही है. तो न्यूटन के फार्मूले में क्या चेंज हुआ कि वहाँ पी बाई रो था, या गामा पी बाई रो है. और अब एयर में जो मोस्ट ऑफ गैसेज है डायटोमिक है, सो गामा 1.41 है. अब अगर मैं स्पीड ऑफ साउंड इन एयर निकालता हूँ एन पर, ये 1.41 नॉर्मल प्रेशर ये रखा. ये वैल्यू मैंने पहले भी सॉल्व की थी, 280 आई थी, इसके साथ ही एक्स्ट्रा लग गया और अब ये वैल्यू 330 बना रही है, विच इज़ अप्रॉक्स द एक्चुअल वैल्यू. तो ये यहाँ से फिर है ना लाप्लास फार्मूला, ठीक है ना, ये प्रूफ हो गया था कि ये करेक्ट है.